हाँ भाई, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। और आज आप सभी के लिए जो भी आरएसएस फ्रेंड्स हैं, आपके लिए थोड़ी खुश खबर आई है ना। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आरएस की जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग 600 प्लस पदों पे आ रही है। तो वो अधिकतम पद उसके हो सकते हैं, लगभग 700 से 800 पद आराम से नॉर्मली आपके हो जाएंगे। तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो अपन आरएस की जो नई भर्ती है इसके बारे में आज थोड़ा सा एक अपडेट आई है। तो मैं आई थिंक कल ही आपको अपडेट देने वाला था, लेकिन बिजी होने के कारण वो अपडेट नहीं दे पाए थे। हाँ, इसकी पोस्ट के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेंगे। फिर आपकी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है और आपकी मेंस एग्ज़ाम है, और जो एस्पिरेंट हैं, देखो मैं दो चीज़ बता देता हूँ आपको। पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो अपेयरिंग हो चुकी है ना, जो भी एस्पिरेंट है, आपकी एज, आपकी आयु है ना, 21 वर्ष हो जानी चाहिए। अब वैकेंसी आई थिंक 1-2 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि 2025 में नोटिफिकेशन आ रहा है, कब आ रहा है? 2025 में नोटिफिकेशन आ रहा है ना। तो 25 में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आयु की जो गणना होगी वो कब से होगी? वो होगी 1 जनवरी 2026 से, है ना। तो आपकी इब तक है ना, आपकी एज हो जानी चाहिए 21। 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, और आप क्या होने चाहिए? स्नातक आप हो जाने चाहिए, ठीक है। या फिर आप अपेयरिंग में भी हो। अगर आपके मान लो 6 सेमेस्टर होते हैं, चाहे बीएससी आपके पास, बीए है, जब जो भी है, बीसीए आपके पास में है, जो भी आप कर रहे हो, आपके 6 सेमेस्टर में से 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, है ना, या 3 सेमेस्टर भी हो चुके हैं, तो आई थिंक हो सकता है कि जब आपका इसमें इंटरव्यू हो तब तक आपके सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाए, आपके सेमेस्टर पूरे हो जाए। तो आप तीसरा या चौथा आपके पास सेमेस्टर है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी बेसिक एज 21 साल हो जानी चाहिए, है ना। एज आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ये आप ख्याल रखना मेरे दोस्त। एक मेन चीज और है कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, पहले अपन एक नोटिस की बात कर लेते हैं। जो कार्मिक विभाग का एक नोटिस वायरल हो रहा है, हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको शो हो रहा होगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, जो एस्पिरेंट ज्वाइन कर रखा है उनको तो पता है कि भाई ये नोटिस क्या आया है, ओके। और जिनको फिर भी नहीं पता है ना, जिनको डाउट हो रखा है, तो भाई आरएस माइंड जोन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बेशक आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो, अन्यथा कोई इश्यू नहीं है। तो कार्मिक विभाग का जो नोटिस आया था, सॉरी, ये जो आपका अतिसूचना बैठक की जो अतिसूचना थी, वो उस सूचना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि ये कार्मिक विभाग की जो वैकेंसी है, इसमें जो आपकी पदों की संख्या है, इसका जो विवरण मांगा गया है, अब जल्दी से आपको क्या होगा? वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही कार्मिक विभाग आरपीएससी को डाल देगा कि हाँ इतने पदों पे ये वैकेंसी निकालनी है, 600 प्लस पद तो आई थिंक हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। लगभग अगर आपके पास में अभी 600 ही पद निकाल देंगे ना, तो हो सकता है वो 700 से लेके 800 पद आपके आराम से हो जाएंगे बढ़ा के। तो ये तो चिंता की कोई बात ही नहीं है भाई। कितनी रिक्तियां, देखो आपने पढ़ा होगा रिक्तियों के संबंध में, जो आपकी 2025 में है, भाई रिक्तियां काफ़ी खाली है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं। तो हो सकता है इसमें पद भी एक्स्ट्रा चाहिए, है ना भाई। आरएस तो चाहिए ना, कम से कम जितने भी आरएस में आने वाली वैकेंसीज हैं, जो पोस्टें हैं, वो सारी चाहिए भाई, नई डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई हैं। तो आरएस की इसलिए जल्दी बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही हैं। अब हो सकता है कि ये भर्तियां अंतिम हो, नहीं भर्तियां तो और भी आएगी, लेकिन इतनी जल्दी वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि आगे आएगी। फिर आगे आने वाली सरकारी नई वैकेंसी निकालेगी। अब देखो ये वैकेंसी आपको पता है, अभी लास्ट वैकेंसी है, उसका मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया है ना। और अब उसका रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट अब आने ही वाला है, आई थिंक आपका रिजल्ट इस साल के एंड तक हो सकता है। 3 महीने हो गए ना, 2 महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त नंबर 3 महीने हो गए। तो 3 महीने हो गए, तो अब लगभग नवंबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा उसका। नवंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, दिवाली के जस्ट बाद में, ठीक है। तो रिजल्ट आपको जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो उसकी आपकी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, नई वैकेंसी के फॉर्म भरवा लिए जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसीलिए कह रहा हूं आपके पास में लिमिटेड टाइम है आरएस की वैकेंसी के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए खास तौर पे। तो चलो वैकेंसी तो आ चुकी है, वैकेंसी अब आ गई है, ये मान लो आप। अब आपको जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसकी प्रिपरेशन करानी है मेरे दोस्त।
अगर आप जुझारू तरीके से लगे हुए हैं ना कि मुझे तो एसडीएम बनना है या फिर आरटीएस बनना, आरपीएस बनना है, तो उन चीज़ों के लिए, उन पोस्टों के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी होगी। जब से मैं वीडियो बना रहा तब से मैंने बोल दिया था कि आपकी, हाँ, एग्जाम वगैरह की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि भाई आपकी एग्जाम जो होगी वो अगले साल ही हो पाएगी। इस साल पॉसिबल नहीं है तो नहीं है भाई। अब देखो 2 महीने, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना इसमें आराम से लग जाएगा। दीपावली पे हो सकता है निकाल दे नोटिफिकेशन, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। आरपीएस ही है, बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रही है। एक ऐसा ही वैकेंसी को छोड़ करके 4 सालों से वही अटकी है, बाकी सारी वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। तो आपकी जो ये जो वैकेंसी है ना, इसमें पोस्ट की मैंने बात कर ली, प्रीलिम्स और मेंस की बात कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसका, जो आपकी आरएस की जो वैकेंसी, न्यू वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आपको लगभग देखने को मिल सकता है कि अक्टूबर, नवंबर तक, नवंबर से पहले पहले, नवंबर से 100% पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है भाई, नवंबर में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर बाद में दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च तक आपका इसका हो सकता है, क्योंकि डेट आरपीएससी ने मई की दे रखी है, मई में 1-2 डेट खाली दे रखी है, तो मई में भी एग्जाम करवाया जा सकता है। आपको लगभग इसका टाइम अच्छा खासा मिल सकता है, 5 से 6 महीने का प्रीलिम्स का टाइम मिल सकता है। मेंस के लिए आपको 4 महीने का समथिंग टाइम ही मिलेगा, अगर इसकी मई में एग्जाम करवा ली जाती है। देखो मैं 2 डेट दे रहा हूं, एक तो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट, फिर बाद में मई की डेट आएगी इसमें, फिर मई की डेट या मार्च की डेट। तो आप ये मान लो ना कि मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आप इस मई को मत मानो, क्योंकि आपके पास अगर 1-2 महीना एक्स्ट्रा भी होगा ना तो आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो आप मार्च की डेट मान करके चल सकते हो। ठीक है, फिर भी आपके पास में लगभग 6-7 महीने, 5-6 महीने लगभग आपके पास बच रहे हैं। अभी आराम से आपके पास में 5-6 महीने बच रहे हैं। जो एसआई की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है ना, वो प्रीलिम्स की एग्जाम आराम से दे सकते हैं। सेम साखी है, ज़्यादा फर्क नहीं है प्रीलिम्स को लेकर के। जो आपकी एसआई की जो एजीके जीएस का पेपर है वो सेम साखी है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हुई। फिर बाद में 3 से 4 महीने आपकी जो मेंस का है उतना ही टाइम मिलेगा, मेंस में बहुत कम टाइम मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये बात तो अपनी आरएस वैकेंसी को लेकर के हो चुकी है मेरे दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो कनेक्ट भी हो सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास और आ जाए। बाकी सारी अपडेट्स आपको अपने आरएस माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो, वो नोटिस वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आरएस वैकेंसी को लेकर के थी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।